कांग्रेस जनता पार्टी ने दिल्ली में थाली चम्मच बजा बजाकर पूरा जंतर मंतर हिला दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि थाली की गूंज अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक नहीं पहुंची। पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया हिल चुकी है। अब कहां कहां क्या क्या हिला है चलो बताता हूं सिर्फ 1 मिनट में, आगे ध्यान से सुनना। नागपुर के एक नीट के स्टूडेंट को एनटीए वालों ने उसका एग्जाम सेंटर सीधा आबू धाबी दे दिया था, जिसको कंप्लेन करने के बाद उसको सुधारा गया। सीजेपी वालों थाली अब इनके कान में जाकर बजाओ। ट्रंप और मिलोनी जी के बीच बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। ट्रंप ने कहा कि मिलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांग रही थी और मैं उन पर तरस खाकर फोटो खिंचवा लिया। अबे साढ़े देखो मोदी जी अब ये बहुत बोल रहा है, अब इसकी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। बाद में मिलोनी जी ने कहा कि ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। नितिन गडकरी की बेटे की कंपनी सियान एग्रो ने मेटा, गूगल, एप्पल जैसे बड़ी बड़ी धुरंधर कंपनी को रेवेन्यू पर एम्प्लॉय के मामलों में पीछे छोड़ दिया। बेटा कहता है पापा काम करेगा। बिहार से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहां पर एक ब्रिज साइड से फट गया था, उसको फुल रिपेयर करने की जगह छड़ से उस पर टाका लगाया जा रहा है। अब ये कौन सा टेक्नोलॉजी है आप कमेंट में बताना। इलॉन मस्क के स्टारलिंक को इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर इसके अप्रूवल को फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि स्टारलिंक ईरान वॉर के टाइम पर अपने सैटेलाइट से यूएस की बहुत मदद की थी। नवी मुंबई के 19,650 करोड़ के नए एयरपोर्ट पे हल्की सी बारिश होने पर उस पर लीकेज होना शुरू हो गया। रांची में ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका लिंक पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीटीएच से बताया जा रहा है। अब अगर आप फोन पे वॉलेट को 365 दिन तक यूज नहीं करोगे तो आपको 100 रुपया पेनाल्टी देना होगा। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है। मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपने मिलिट्री पर खर्चा करने पर 5th रैंक पर आता है और इंडियन आर्मी के लिए 1 लाइक तो बनता है। ईरान ने यूएस को बहुत बड़ी वार्निंग दी है और कहा कि इजरायल अभी तक लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसलिए पूरी दुनिया ये खबरें देता हूं, वो भी सिर्फ 1 मिनट में हिंदी में। इसलिए फॉलो जरूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।